हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये चैप्टर है ट्वेल्थ का थर्ड चैप्टर पार्ट 1। इसमें आपको देखना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी की बुक को रेफर करें, उसमें सेक्शन है 3.1 फर्स्ट इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, आपने जो पहले देखा था फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो फ्री थे या बाउंड थे, जितने भी आपने वहां पर देखा था चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन समझे या प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन अगर हम जनरली बात करते हैं कुछ भी जगह तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ही समझे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं या बाउंड, उसी से कंसीडरेशन में आता है। एग्जांपल के लिए अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये साइड में मॉलिक्यूल्स में हो जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उसी को कहते हैं कि यहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन है, और जहां पर ज्यादा हो यहां से इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल के लिए आपको दो मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, अगर ये एक मॉलिक्यूल से यहां एक मॉलिक्यूल से, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए इस मॉलिक्यूल पर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो यहां से ट्रांसफर होकर इस मॉलिक्यूल्स पर आ गया, ए मॉलिक्यूल्स बी मॉलिक्यूल्स, तो बी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां पर निगेटिवली चार्ज करते हैं, यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। तो जो भी आपको देखा समझा था आपने फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर चार्ज एट रेस्ट थे, मतलब इलेक्ट्रॉन को समझे कि रेस्ट पर था, तभी वहां पर हमने जो भी चीज देखा था वो देखा था फर्स्ट चैप्टर में। चार्ज के बारे में जो पढ़ा था वो था चार्जेज एट रेस्ट, जब रुकी भी थी। यहां क्या करना है, यहां देखना है चार्जेज व्हेन इट इज इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टर्म आता है वो उसी समय आता है जब चार्ज मोशन में हो। मोशन मतलब चार्ज की मूवमेंट हो। इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा इट मींस दैट चार्ज मूव कर रहा है, जब चार्ज मूव करेगा दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपको देखना है कि करंट, आप इस तरह से लिखिए इसको, ये समझे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो टर्म है ये कब आता है, जब चार्ज मोशन में है, व्हेन चार्ज इन मोशन, चार्ज की कुछ ना कुछ मोशन हो रही है, तब ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसका एग्जांपल देखिए तो एग्जांपल के लिए तो आप नेचुरल एग्जांपल भी देख सकते हैं। एग्जांपल सबसे अच्छा रहेगा लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, तो वहां पर भी चार्ज जो है वो ट्रांसफर होती है अर्थ को, क्योंकि क्लाउड जो है, कहते हैं ना आपस में क्लाउड का टक्कर हुआ और आवाज किया, थंडरस्टॉर्म, जो भी आवाज करता है उसका फिर बिजली चमकती, लाइटनिंग जो आप देखते हैं, ये आपको पता होगा लाइटनिंग क्या होती है। तो जो आप देखते हैं कि बहुत ब्राइट लाइट कुछ सेकंड के लिए वो लगता है कि नीचे अर्थ पर आ रहा है, तो वो क्या होता है कि वहां पर क्लाउड में एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज जब आते हैं तो वो चार्ज एक तरह से देखा जाए वो रुकी हुई चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट। लेकिन जैसे ही ये मोशन में आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कुछ ही सेकंड के लिए होती है, क्योंकि उस समय तक में वो अर्थ में डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जांपल के लिए इसमें सेफ्टी में आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप अगर बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है तो आप खुले मैदान में अगर है तो नीचे बैठ जाए, उकड़ू बैठ जाए, तो इसमें क्या होगा, ये आपको आगे और समझ में आएगा कि जो करंट होता है वो कौन सी पाथ को फॉलो करता है, वो सबसे कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है। इसको आगे देखेंगे क्या होता है वो, लेकिन आपको मैं सेफ्टी के लिए बता रहा हूं। अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, वहां पर आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे, आम के, लीची के, कुछ भी, तो वहां पर अगर बिजली चमक रही हो तो आप पेड़ के नजदीक ना जाए, वो डेंजरस होगा, क्योंकि बिजली जो है वो ऊंची चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो अगर पेड़ के नजदीक जाएंगे, आप सोचेंगे मतलब कोई बच जाएगा, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट मतलब लाइटनिंग को अगर उस रास्ते से अगर वो पेड़ के नजदीक गिरने वाला हो तो पेड़ पर गिर जाएगा डायरेक्ट, और जब गिरेगा पेड़ पर तो आपको भी लग जाएगा शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। और वो ऐसा वैसा शॉक नहीं होता है, उसमें तो आदमी चला ही जाता है मैक्सिमम केस में। इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप वैसे स्थान पर जाए, खुले स्थान पर चले जाए जहां कुछ ऊंची बिल्डिंग ना हो, और वहां पर आप हो सके तो सो जाए वहां पर, या उकड़ू बैठे, सबसे सेफ्टी तो ये रहता है ना। उकड़ू कैसे बैठते हैं यहाँ पर तो नहीं दिखा सकता, आप यूट्यूब सर्च कर ले, उससे अच्छा तो गूगल सर्च कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। वो आगे और डीप में देखेंगे क्या होता है वो चीज। तो इलेक्ट्रिक करंट का सबसे अच्छा एग्जांपल तो नेचुरल एग्जांपल हो गया लाइटनिंग। और अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट में जब चार्ज फ्लो करे तो इसका एक और एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो आपकी घड़ी है, घड़ी ये भी जो ड्राइव हो रही है, यहाँ जो नीडल्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेल लगी हुई इसके अंदर में, तो यहाँ पर स्टेडी चार्ज का फ्लो हो रहा है। जो लाइटनिंग में देखे थे वहां स्टेडी में नहीं थी, अनस्टेडी चार्ज फ्लो। स्टेडी क्या होता है अब देखते हैं, व्हेन चार्ज इन मोशन। अब ये जो मोशन है, मोशन भी दो तरह का हो सकता है, एक तो स्टेडी, एक तो हो सकता है स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो, एक होता है अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मींस ऐसा चार्ज का फ्लो जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, मतलब हर टाइम पर, हर सेकंड आप देख रहे हैं और बता रहे हैं कि चार्ज हर सेकंड जितना फ्लो कर रहा है किसी एरिया से, वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है, तब तो हो जाएगा स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का एग्जांपल जैसे हाथ में जो घड़ी है, रिस्ट वॉच, वो भी है एक क्लॉक, इसको लिख सकते हैं एग्जांपल में क्लॉक ड्रिवन, मतलब सेल ड्रिवन क्लॉक ये कह सकते हैं। और भी कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए टॉर्च,
आप देखेंगे टॉर्च में भी लगता है सेल, बड़े बड़े बैटरी लगते हैं, वो कहते हैं टॉर्च। टॉर्च में भी स्टेडी फ्लो होता है, लेकिन अनस्टेडी फ्लो यहाँ पर क्या है, हर सेकेंड इट इज टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पर क्या है, अनस्टेडी फ्लो मींस आप देखिए वो तो मिली सेकंड के लिए होता है जो थंडर स्टॉर्म्स होता है, लेकिन वहां पर मिली सेकंड में भी जो फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ अगर मिली सेकंड करे तो वहां पर हर जो मोमेंट है वहां पर चार्ज का फ्लो स्टेडी नहीं है, मतलब चार्ज जो फ्लो कर रहा है क्लाउड से अर्थ में कभी ज्यादा फिर कभी कम, ऐसा है, फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको कहते हैं अनस्टेडी फ्लो। इसका एग्जांपल हो गया लाइटनिंग, लाइटनिंग बिजली का चमकना, ये तो आपको एग्जांपल हो गया। अब आपको इसमें जो देखना है, इस चैप्टर में जो देखना है, आपको कुछ नियम देखने हैं, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इस चैप्टर में आपको देखना है। तो ये जो लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी का जो नियम है, वो स्टेडी फ्लो वाले केस के लिए ही वैलिड है, मतलब ऐसे कंडीशन में जहां पर करंट की वैल्यू फिक्स्ड हो, एग्जांपल के लिए 3 एम्पियर 5 एम्पियर, मतलब फिक्स्ड वैल्यू लिखी हो कि हाँ इसमें इस वायर के थ्रू करंट इतनी एम्पियर जा रही है, तो स्टेडी केस है। स्टेडी फ्लो मींस जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो हो, टाइम इंडिपेंडेंट मतलब हर टाइम में उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, उस कंडीशन में वो वाली जो जहां पर भी यूज हो रहे हैं वो करंट, वो चीजों में उनके एप्लीकेशन में आप बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हैं। वो लॉ क्या है, एग्जांपल के लिए किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन लॉ भी है, उसका और भी लॉ है ना, एक तो जंक्शन लॉ है, एक लूप लॉ है, वो सब बाद में देखेंगे। ये तो था इंट्रोडक्शन, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।